श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। फिर चर्चा करें स्वराज्य। मेरा राज्य हो, जिसका राज्य होता है उसकी शक्ति पुलिस हो, मिलिट्री हो, शिक्षक हो, उस सरकार के अनुसार चलते हैं। जैसा राजा वैसी प्रजा। यद्यपि आजकल लोग ये भी कहने लगे हैं कि जब राजा होता था, जब राजा चुना नहीं जाता था, प्रजातंत्र नहीं था, तब लोग कहते हैं जैसा राजा तैसी प्रजा। अब कुछ लोग ये कहते हैं चूंकि ये प्रजातंत्र है तो जैसी प्रजा तैसा ही राजा। यदि प्रजा ना समझ होगी तो राजा ना समझ ही बनेगा। प्रजा यदि मूर्ख होगी तो राजा भी मूर्ख बनेगा। चुन के बनना है। बहुमत जिनका होगा, ना समझों का, अनपढ़ों का, मूर्खों का, स्वार्थियों का, लालचियों का, लोभियों का, तो उसी के आधार पर वो वोट देंगे और राजा बन जाएगा। तो जीवन में दोनों नियम लागू हैं। पहले प्रजातंत्र रहता है, प्रजा जैसा राजा को बनाती है बनता रहता है। इंद्रियां जैसा कहती हैं, बाहर की मांग जैसी है, इंद्रियां वैसा ही गोल चुन लेती हैं। कोई धन को गोल, कोई पद को गोल मान लेता है। इंद्रियों की आवश्यकता के अनुसार हम चल पड़ते हैं। समझो ये प्रजातंत्र है। जैसी प्रजा वैसे ही राजा बन जाएगा। वही उपलब्धि हो जाएगी जैसे इंद्रियां चाहती। दूसरा है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। राज्य परंपरा राजा जरा डिक्टेटर मालूम पड़ता है। जैसा राजा चलाएगा प्रजा को चलना पड़ेगा। यूं तो प्रजातंत्र में भी राजा ही चलाता है, फिर भी राजा को भय रहता है कि प्रजा बदल न जाए। इसलिए राजा डरता रहता है अगले इलेक्शन को। प्रजा के रुख को ज्यादा देखता है। राजा प्रजा का हित किसमें होगा ये देखता है, प्रजा को क्या पसंद है नहीं देखता। कई देशों ने प्रजा के साथ बहुत जबरदस्ती की और जो पीछे थे आगे आ गए। सबको काम करना पड़ा। आज चीन का सारे विश्व में सामान पहुंच रहा है। विश्व में उनका माल पहुंच रहा है। खूब बना रहे, सब देशों में बिक रहा है। जहां काम पर बंधन लगा दिया जाएगा उन्नति होगी। जहां काम करने में लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं, करें चाहे न करें,
अध्यापक पढ़ाएं चाहे न पढ़ाएं, वो परमानेंट है। देखो, अध्यापक परमानेंट है, चाहे वो पढ़ाए चाहे ना पढ़ाए। सरकार का चुनाव होता है, यदि काम के लिए बंधन नहीं कि यदि तुम नहीं पढ़ाते तो तुम नौकरी में नहीं रह सकते, तुम ऐसा करोगे तो ही ये पद है। इंद्रियों को ऑर्डर देना पड़ेगा। राजा हो तो ऑर्डर देगा कि तुम्हें यही खाना है, यही देखना है, यही करना है, मनमानी नहीं चलेगी। जरा डिक्टेटर है, तानाशाही है, पर इससे जिसके साथ तानाशाही उसका भी भला और देश का भी। जहाँ इतनी कड़ाई ना हो, चाहे जब ट्रेन पहुंचे, जहाँ इतनी कड़ाई ना हो, चाहे सब बच्चे फेल हो जाएं, जहाँ कितना लूटे बिजनेसमैन, कुछ भी बनाए छूट हो, जहाँ का राजा डरता रहे, तो फिर राज्य अच्छा नहीं चलता। इसलिए ये मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कि आपकी इंद्रियां चाहें भी, अध्यापक चाहे भी कि बिना पढ़ाए वेतन मिले तो देते रहना चाहिए ना। तो आप भी किसी प्रांत में आए होंगे, सरकारी स्कूलों की शिक्षा देखी होगी। हमने तो यूपी देखी है, थोड़ा बहुत एमपी भी। बिहार का सुना है, देखा कम है। बिहार का तो बिहारी ही मालिक है। अभिप्राय ये है, आजादी चाहिए पर आजादी के लायक हो जाए। तुम्हारे पीछे सीआईडी न लगाना पड़े कि काम करता है कि नहीं, लूटता है कि नहीं। और सीआईडी के पीछे सीआईडी न लगाना पड़े। पहले काम करने वालों के पीछे सीआईडी, फिर सीआईडी के पीछे, सीआईडी तो नहीं लूट रहा, उसके पीछे सीआईडी। तो हमारा राज्य कब होगा? जब हमारी इंद्रियां, पहले राजा बनो। भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा, विषयों से परे इंद्रियां हैं। इंद्रियाणि पयाण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे पर तत्वसा। जो बुद्धि से ऊपर है वो आत्मा है, वो है, वो आप है। आप बुद्धि से ऊपर हैं। कभी लगता है कि हम बुद्धि के स्वामी हैं? पहले हम बुद्धि के स्वामी नहीं। बुद्धि खुद मालिक नहीं, वो मन मालिक है। मन मालिक नहीं, इंद्रियां मालिक है। इंद्रियां भी बिचारी मालिक नहीं। जैसा सामने विषय आ गया, लार टपकने लगी। इंद्रियां, रामायण में है, इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषयों से प्यार है इंद्रियों को, सामने आए इंद्रियां चली जाती, या उसके पाने के लिए ललचाती हैं। तो एक बार हम इनके राजा कम बने, अपना हम गद्दी में बैठे स्वामी बन के बैठ जाएं, राजा बन के बैठ जाएं, पूर्ण होके बैठ जाएं।
यहां तक यदि गद्दी के भूखे रहोगे, ऐसे भी लोग हुए आगे आए चाहे ना आए, पर हम काम करके जाएंगे। जो आगे बने रहना चाहते हैं, इस डर के मारे प्रजा के मन का ज्यादा करते, हित का नहीं, हित का नहीं, मन का। जरा ध्यान दें, जो लड़के तगड़े होते हैं, जरा बुरे होते हैं, माता पिता उनसे ज्यादा कहते ही नहीं। माता पिता डरते हैं कि अपने दांत ठीक रखने, हमें घर में गुजारा करना है। ऐसे कई राजा भी विचारों को टाइम पास करना है। तो इंद्रियां तगड़ी हैं, बलवान हैं, विषय इंद्रियों से भी ज्यादा बलवान हैं, घसीट ले जाते हैं। और बुद्धि मन के पीछे खिंच जाती है। आत्मा बिचारी बिना बुद्धि के क्या करे। असल में अभी तक आत्मा के पास बुद्धि जो है वो इस ग्रुप की है, इस देह की, विषयों की, इंद्रियों से यह बुद्धि है। अभी आत्म प्रतिष्ठित आत्मा के पास अपनी बुद्धि नहीं है। आत्मा के पास अपनी बुद्धि का मतलब जैसा राजा आत्मा है वैसी समझ वाली बुद्धि नहीं है कि मैं पूर्ण हूं, मैं आनंद हूं, कमी कोई नहीं है, ऐसा अनुभव कराने वाली आत्मा के पास बुद्धि नहीं। जब से आत्मा के पास बुद्धि है, वो बुद्धि मन और इंद्रियों के ग्रुप की है, ये वही सलाह दे देती। रामायण में ही एक आया है कि जब विषय आते हैं, होए बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितय न अनहित जानी। ये साथ में एक शब्द बड़ा मजेदार है। होए बुद्धि जो परम सयानी, परम सयानी बुद्धि हो तो तीन तन चितय न अनहित जानी। उनकी तरफ ध्यान नहीं देती, पाने की इच्छा नहीं करती। क्या समझकर? अनहित, अहित समझकर। उससे मेरे को नुकसान ही होगा, उससे मैं हानि होगी, लाभ नहीं होगा, ऐसी बुद्धि उधर मन को नहीं जाने देती। ये शब्द मजेदार है, अनहित जानी। यदि उससे लाभ जानोगे तो बुद्धि नहीं रोक पाएगी। तो ये प्रवचन, ये विषय हमको 5 दिन में पूरा करना है। आज ही नहीं, औरों का कुछ होगा। लेकिन एक बात कह दें कि जब बुद्धि मेरी होगी, मेरी, अभी लगता है ये मेरी है बुद्धि इनकी। जैसे कई बार हमारा नुकसान करने वाला भी हमारे साथ मिल जाता है। चुनाव में मैंने देखा, हमको हराने वाला हमारी गाड़ी में चलता है, और चूंकि इलेक्शन वाला अंधा हो जाता है, उम्मीदवार वो इतना ही जानता है देखो मेरा बड़ा, और वो धीरे धीरे जड़ें काटता है। वो ये तक कह देता है मैं हूं इनके साथ, पे जिताना उसको है, हमने जाना है। ये बुद्धि अभी तुम्हारी नहीं है। भगवान करे एक तो तुम्हारी हो जाए बुद्धि। बुद्धि यदि तुम्हारी हो जाए तो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। बुद्धि अभी इनकी है, इनकी पक्षधर है। इसलिए होए बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितय न अनहित जानी। उनको साथ लेके नहीं चलना। उस बुद्धि की भी सलाह नहीं माननी जो इधर ले जाए। तो उनको न मानने के लिए बुद्धि इधर ले जा रही है। मन के इंद्रियों से गुमराह हुई बुद्धि इधर ले जा रही है। अब वो कैसे तुमको सलाह दे कि ना जाओ?
दो तो तुम्हारे पास है नहीं, है कितनी बुद्धि है? एक है, तो फिर कहां से लोगे उधार? फिर मैं बताऊं, जब अपनी बुद्धि इनके साथ जा रही हो तब गुरु की दी बुद्धि अपने साथ लेना। जो ग्रंथों ने बुद्धि दी है, जो गुरु ने मत दी है, मन और बुद्धि कहेंगे यही सार है, पद सार है, ये सार है, तब सुनना गुरु ने क्या कहा है। यदि उस समय गुरु का कहा तुम्हारे साथ आ गया तो इस बुद्धि की उपेक्षा करोगे और गुरु की बात वो समझ में रखोगे, इसलिए गुरु के शब्द की कमाई करोगे तो तुम्हारे अंदर सद्बुद्धि प्रज्ञा का जन्म होगा और वो तुम्हें स्वराज्य दिला के छोड़ेगी, तुम्हारा राज्य देगी। के लिए इतना कहकर अभी समाप्त करते हैं।